हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग्स। तो आपको पता है कि टॉपिक क्या चल रहा है। तो इनको ना कंट्रोवर्सी खत्म करने का है। चलो ठीक है कि इनको कंट्रोवर्सी खत्म करने का है। जब कंट्रोवर्सी खत्म ही करने का था तो फिर क्यों स्टोरी डाले एआई बना बना के और फिर उसमें गलत गलत चीजें लिख के। जब तुमको पता है कि अपने से कुछ हो ही नहीं सकता, अपन कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर इतना ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, ना इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत थी। क्योंकि मैं 1 डेढ़ हफ्ते से खामोश बैठी थी, लाइव आके फिर व्लॉग बनाऊँगी, व्लॉग बना के पूरी डिटेल दूँगी, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या-क्या। खैर मेरे को तो मेरी पब्लिक से शेयर करती है, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजती है तो अपने को पता चलता है, वरना इतना खाली-फुकट वक़्त तो है नहीं अपने पास कि इनको अपना कीमती वक़्त निकाल के अपन देंगे, ठीक है? इतने कीमती तो अपने लिए कोई है ही नहीं, सिवाय अपने माँ-बाप के। और जो भी है, जब तुमको 2 महीने पहले ही मैंने व्लॉग डाली थी ना ये ज़ारा के नाम के, तो नाम के मतलब क्या है, क्योंकि चीज़ें गलत हुई थी। ये खुद किसी के घर में जाके जाती थी, जाने के बाद आने का नाम ही नहीं लेती थी। इसको तो कितने लोगों ने ज़लील तक के किया है, इसको कितना गलत-गलत बोला है। एक बेशर्म लड़की ही हो सकती है कितना बोलने के बाद वो किसी के घर में जाए और 4-4 दिन रुके, ठीक है? तो इसका बीएफ गया था जेल के अंदर, ज़ारा का, तो उतने ही इसमें इसको मिल गया ज़ैन। और मेरा आदमी ना 3 साल में फिसला ना, अभी फिसलने वाला वो लड़का है, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ ना। 3 साल किसी के साथ अपन रह रहे हैं, अच्छी तरीके से उसको जान रहे हैं। उनकी आईडी मेरे पास रहती थी, मेरी आईडी उनके पास रहती है। हम लोग ना हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे की आईडी ना हैंडल किया करते थे। मतलब ऐसा नहीं कोई शक के तौर पे कि हम लोग को एक-दूसरे पे भरोसा नहीं था। हमारा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप था, अभी तो हस्बैंड वाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बम्बई के, मैं नागपुर की, लेकिन हम लोगों में इतना ट्रस्ट था, हम लोगों में इतना प्यार था। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, लेकिन ना 3 साल से हम लोग पूरा ओपन माइंडली थे, हम लोग खुली किताब थे। तो हम लोग को लग गई बहुत बुरी नज़र, और नज़र मतलब थर्ड पर्सन, जो ये है काली। तो मेरा आदमी किसी को खुद होके मैसेज तो कर नहीं सकता, इतना ट्रस्ट तो मेरे को है। उसको बोलती थी कि तुम तन्नू से कैसा बात करते थे? तन्नू जो है ना, तन्नू का उनके दिल में दर्जा, मेरा दर्जा उनके दिल में बहुत अलग है, और ना ही मेरी जगह तो क्या, मेरी परछाई की जगह भी तेरे को नहीं दी है, मैं बोलती हूँ। तो ये जो ताने मारती थी तो मेरे कि तन्नू से, अरे मेरे से वो 4-4 क्या 6-6 घंटा बात करते थे। यकीन नहीं मानेगा कोई कि हमारी रातें ऐसे ही निकल जाती थी। हम लोग दोनों फजर-फजर में सोते थे बात कर के। फिर हमारा हँसना-खेलना, हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ है ना इन 3 सालों में, कि कोई 6 साल भी रहेगा तो उतनी अच्छी मेमोरीज़ नहीं बना के देगा। और देखो मैं वफ़ादार थी, मेरे को 9 महीना हो गया आके मेरे घर पे, लेकिन मैं किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं गई, ना ही मैंने किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व होने दी। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि मैं वफ़ादार थी, ठीक है? और ये जो बोल रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, अरे इतने दिनों से तुम क्या सोए हुए थे क्या कि मेरे व्लॉग्स गए? तुम लोग को नहीं, तेरे को नहीं पसंद था तो तू तब भी ऑब्जेक्शन उठा लेती ना, कि ये मेरे नाम के व्लॉग डाल रही है। 2 महीने से तू क्या सोई हुई थी क्या? तेरी नींद अब खुली है क्या कि मैं व्लॉग डाल रही हूँ? अभी तो रिसेंटली कोई व्लॉग गया ही नहीं। अभी मैं व्लॉग क्यों बना रही हूँ, इसका भी मुद्दा मैं देती हूँ आप लोगों को, कि कल एक व्लॉग और आज का एक व्लॉग मैंने क्यों डाली। इन लोग डेढ़ डेढ़ 2 हफ्ते से ना क्या कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं कि तन्नू वैसी है, तन्नू ऐसी है। मेरे को ना लाइफ मेरा पूरा तन्नू फैम बेच दिया। इन लोग को फॉलो करके रखे, वो किस लिए रखे वो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि इन लोग तो ना फॉलो के लाइक के, ना इज्जत के लाइक के। इज्जत तो अपन देते ही नहीं है। इज्जत उसके की जाती है जो इज्जतदार हो, जो बेकार है उसकी इज्जत कोई करता ही नहीं है। तो ना मैं इनकी इज्जत करती हूँ, ना मेरा तन्नू फैम इनकी इज्जत करता है, तो ठीक है। तो जब मेरे पास लाइव आते थे ना, तो उसमें रहता था कि मैं व्लॉग के जरिए आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये मेरी कॉपी है ना, क्योंकि व्लॉग तो मैं बनाती हूँ, वीडियो भी मैं बनाती हूँ, सब लोगों को पता है। तो ये मेरी कॉपी करने से, मेरी कॉपी तो पूरा जमाना करता है, तेरे करने से मेरा कुछ टेढ़ा नहीं होने वाला, ठीक है? पर तेरी कॉपी कोई नहीं करता। तेरे कमेंट्स में जाके देखना, तो कभी बोलते थे गाइस इससे थोड़ी दूरी बना के रखो, अगर इसकी कॉपी करने लग जाएंगे ना तो लोगों के घर बर्बाद करना पड़ेगा, लोगों के घर उजाड़ना पड़ेगा। और ये हकीकत बात है कि तेरी वजह से ही मेरा घर खराब हुआ है। तू ना वो घर में जाती, ना तो अपने घिसाती, ना मेरे हस्बैंड को तो क्रोम में जाके नंगी-नंगी पिक्चर्स वीडियो दिखाती। ये जो जिस्म होता है ना गाइस, सबसे बेकार चीज़ होती है, बहुत बेकार चीज़। क्योंकि इसकी जो नीड्स थी वो पूरी नहीं हो रही थी, बिकॉज़ इसका जो धगड़ था वो जेल के अंदर चला गया, तो इसकी नीड्स कौन पूरी करेगा? तो है ना? और जब सामने से चीज़ें मिलती है ना तो कोई कितना भी नेक बंदा रहने दो, नहीं छोड़ता। और ये बोलती थी कि मेरे को मैसेज नहीं करते, मेरा हाल नहीं पूछते, फिर रोना-गाना। अरे मेरी जगह मैंने बोली ना, कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। अगर हमारे सर से ऐसा दुपट्टा हो जाता ना 3 सालों में भी, अगर कहीं भी हम लोग किधर गए,
हम लोग तो बहुत दूर-दूर के टूर में, जैसे अजमेर शरीफ हो गया, फिर दिल्ली हो गई, हज़रत निजामुद्दीन सरकार, और हम लोग ना दोनों भी दरबार के ही शौकीन हैं। मैं भी दरबार की ही शौकीन हूँ और वो भी दरबार की ही शौकीन है। मतलब दरबार जाना हम लोग को बहुत पसंद है। हम लोग को घूमना-फिरना नहीं पसंद। हमारे लिए घूमना-फिरना मैटर नहीं करता। हम लोग निस्बती लोग हैं भाई। तो हम लोग ना साथ में बहुत ज़्यादा टूर मारते थे। तो एक-दूसरे के साथ हमारा टाइम बहुत ज़्यादा होता था। तो अब सिंपल सी बात है कि ना ही उनकी जगह मैं किसी को दे सकती हूँ, ना ही मेरी जगह वो और किसी को दे सकते हैं। जब हर चीज़ें सामने से प्रोवाइड हो रही थी तो फिर कोई भी रहने दो, नहीं छोड़ सकता। तो इनका बोलने का मतलब है कि ये कंट्रोवर्सी खत्म कर दो। मैंने तो पहले ही बोला था कि कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। तुम लाइव आके मेरा नाम मत लो, ना मेरे खिलाफ कोई स्टोरी डालो। अब मेरे को पब्लिक ना इतना मैसेज करे कि जाने दो, इन लोग कुत्ते हैं। आप कितना मुँह लगोगे इनके? और हकीकत बात है, अगर अपन कीचड़ में पत्थर फेंक रहे तो कीचड़ अपने ऊपर भी उड़ेगा ना, बिकॉज़ उन लोग कीचड़ ही है। उन लोग के ऊपर अगर अपन कितना भी पत्थर वो कीचड़ ही है ना, उनको क्या ही मतलब आ रहा। वो गंदी नाली के कीड़े, रेंगने वाले कीड़े हैं, कुछ मतलब ही नहीं, और वो तेरे को कभी किसी से रोक-टोक नहीं करते थे। हमारे सर से ज़रा सा दुपट्टा इधर-उधर हो जाता तो हमको 10 बातें सुननी पड़ती थी। बिकॉज़ एक पसंदीदा औरत और ये 2 कौड़ी की औरत, बहुत फ़र्क, ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। तो मेरी तुलना तेरे से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कौन तीनों एक ही कैटेगरी के। मेरी कैटेगरी में तो कहीं मैच नहीं हो रही ना, कहीं भी नहीं। मेरे पैर के कैटेगरी में भी तू मैच नहीं होती, सही साफ बात बोलूँ तो। और देखो, मैंने 2 महीने पहले व्लॉग डाली थी। अगर तेरे को ऑब्जेक्शन नहीं उठाना था तो 2 महीने पहले उठाना था। 2 महीने से तो सोई हुई थी क्या? खाली मेरे को इतना बोल दे। और ये व्लॉग तो चाह के भी डिलीट नहीं होंगे। अगर तुम लोग को कंट्रोवर्सी बंद ही करने का है तो तुम लोग मेरे खिलाफ चीज़ें बंद कर दो, वरना फिर एक्शन मेरे को भी उठाना आता है। तुम लोग चेंबूर में जाके जितने भी पैसे खिला सकते हो खिला दो, क्योंकि मेरे पास पूरे प्रूफ रखे हुए हैं। और तेरे को लगता है कि तुम मेरे को और ज़ैन को फँसा देगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ज़िंदा रहते-रहते ना, अभी उस पे एक आँच भी नहीं आ सकती, समझ रही है? जैसा तू अपने झगड़े को कुछ नहीं होने दे सकती ना, वैसा मैं भी उनको कुछ नहीं होने दे सकती। बहुत मायने और बहुत कीमती रखते हैं, मैं उनके खिलाफ किसी और के मुँह से बुरा भी नहीं सुन सकती, है ना? वो मैं मेरा और उनका मैटर हम लोग समझ लेंगे। हमारा क्या है, क्या नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक भी हो जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई नहीं, अल्लाह की रज़ा में मैं रज़ा। लेकिन बिना मतलब अगर तू उनको परेशान करेगी तो छोड़ा तेरे को भी नहीं जाएगा, ना उसको छोड़ा जाएगा, है ना? बिना मतलब कि उसको अगर कोई परेशान कर रहा है। जैसे बिना मतलब कि तुम मेरे को टॉर्चर कर रहे हो, जैसे मेरे को परेशान कर रहे हो, मेरी एआई बना के डाल रहे हो और फिर मेरे को धमकियाँ दे रहे हो, मेरे घरवालों को धमकियाँ दे रहे हो कि हम लोग नागपुर में आके तुमको मार देंगे। जैसे मैंने आपको कल भी एक रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें बोला था तेरी बेटी को तो छोड़, तेरी बीबी को तो छोड़, सबसे पहले हम तेरे को ही फँसाएँगे। ये रिकॉर्डिंग मैंने आपको कल ही सुना दी। तो इन लोग ना, चलो चीज़ें मेरे तक भी थी तो ठीक थी, अभी मेरे घरवालों तक ये पहुँच गई है। अगर तुम होंगे ना तो वाक़ई में मेरे को नागपुर में आके दिखाओ और लोकेशन डाल के दिखाओ। अगर नहीं ढूँढ के निकाली और नहीं पूरी बातें क्लियर करी तो मेरा भी नाम तन्नू नहीं है। क्योंकि मैं किसी का खौफ नहीं पालती सिवाय मेरे खुदा के। ना मैं किसी के आगे झुकती, बिना गलती के तो झुकना मेरे माँ-बाप ने ही नहीं सिखाया मेरे को। जहाँ गलती है वहाँ 2 रपेटे खा लूँगी, 2 चमाचे खा लूँगी, और गलती नहीं रही तुम बेवज़ह फिर वो सब कर रहे हो तो फिर नहीं। जैसा करोगे वैसा पाओगे भी। अगर इसके बाद उसका कोई व्लॉग आता है या उसकी कोई स्टोरी आती है तो रिएक्शन यहाँ से भी जाएगा। क्योंकि खामोश बैठने वाली तो मैं कुछ नहीं, मेरे खून में कमजोरी है ही नहीं ना, मैं खामोश बैठ ही नहीं सकती हूँ। वो 2 महीने से खामोश बैठी हुई थी, हाँ गाइस। मैं इतना स्टोरी डाल रही थी, मैं इतने व्लॉग डाल रही थी या वीडियो बना के डाली मैंने इंस्टाग्राम, तो वो खामोश बैठी हुई थी। वो 2 महीने के बाद अपने पंख फड़-फड़ कर रही है, तो उसके पंख भी मैं काट दूंगी ना। डोंट वेरी, तुम लोग खाली अब कुछ करो। मेरे को पब्लिक ने बोली करके छोड़ दे रही हूँ, एक बार एक लास्ट चांस दे रही हूँ ना। तुमको 4 दिन जाए 5 दिन जाए, तुमको पागलपने के दौरे झूमते हैं कि तुम 4 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, तुम 8 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 10 दिन बाद तुमको बोलना ही है, मेरा नाम लेना ही है। मेरा नाम बोलो या ज़ैन का नाम बोलो या ज़ैन के घरवालों का नाम बोलो, लेना ही है तुमको। पता नहीं क्यों, ऐसे रहमान कीड़े खलबलते ना इनके कानों में, जिसकी कोई हद नहीं। अरे अपनी ज़िंदगी में खुश रहो ना। तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ या तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ एक-दूसरे के साथ खुश रहो ना, तुमको देख के कोई कुछ कर रहा है क्या? नहीं। हमारी तरफ से तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। चलो अच्छा है कि तुम लोग निब्बा-निब्बी मिल तो गए, और हमारा भी अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो ही जाएगा इंशाल्लाह। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। और जिनको भी ये गलतफ़हमी है कि वो बोल रही है कि हम दोनों मिल गए, प्रूफ़ लाओ। जैसा मैं प्रूफ़ के साथ बात करती हूँ, वैसा तुम भी प्रूफ़ रखो। रखो ना प्रूफ़। मैं तो पहले से हर चीज़ें प्रूफ़ के साथ बोलती हूँ। और रही व्लॉग्स डिलीट करने की बात है, ये कंट्रोवर्सी खत्म करने के बारे में बात, तो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। तुम मेरी बात ही मत करो, ना मेरे खिलाफ कोई स्टोरी डालो, दैट्स इट। ना मेरे तरफ से कोई व्लॉग आएगा, जैसा मैं 1.5 हफ्ता चुप बैठी थी, 2 हफ्ता चुप बैठी थी, मैं आगे भी महीना 2 साल चुप बैठ सकती हूँ।
तुम अगर कुछ नहीं करेगी तो इधर से भी कुछ नहीं आएगा। और ये व्लॉग्स तो कभी डिलीट नहीं होंगे। मैंने सोची थी कि कर दूंगी, लेकिन तुमने जो एआई से डाले ना, उसके बाद तो मेरे को नहीं लगता कि ये व्लॉग डिलीट होना चाहिए। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? और अगर तुम करोगे तो उसके बाद इधर से भी रिएक्शन आएगा और मैं भी करूंगी। और अभी एक लास्ट चांस है जो मैं तुमको दे रही हूँ। इसके बाद ना मैं कुछ बोलूंगी ना मैं कुछ करूंगी। मैं सीधा, मेरे को जो करने का ना, जो राह पे मैं चल पड़ी थी मैं वही राह पे चलूंगी। फिर मेरे को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। फिर मैं खुला बोलती हूँ ना। और ये जो रेप वेप की धमकी दे रहे हो ना, तुम अपने तक की सीमित रखो। मेरे को सबको, सबकी कमजोरी पता है, सबकी कमजोरी पता है। किसकी क्या कमजोरी है, किसके क्या करने से कौन खामोश बैठ सकता है। बस वो है ना, किसी की दुख तरस की नस पकड़ने की आदत नहीं है मेरे को। यू अंडरस्टैंड? किसी की दुख दर्द की नस पकड़ने की आदत नहीं है, ना ही मेरे को बीमारी है। और मैंने अगर वो गलती से भी उस चीज को छू ली ना, तो फिर तुम वैसे ही जल जाओ। इनको जलन किस चीज की हो रही है पता नहीं। इन लोग वो बोल रहे हैं मन्नू कि मैं जैन के खिलाफ थी, क्योंकि मैंने मुद्दल सिर्फ एक ही तरफ की सुनी थी ना। मैंने मुद्दल दोनों तरफ की तो सुनी थी। मैंने वो काली कलोटी, वो धंधे वाली की बातें सुनी थी ना। मैंने इधर की तो बातें सुनी नहीं। जब मैंने इधर की बातें सुनी, वो तो रब जानता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरे को किसी पे भी भरोसा नहीं है। मैं डायरेक्ट बोल, मेरे को किसी पे भी भरोसा नहीं है। लेकिन एक ही चीज के लिए रखा जा रहा था, वो भी मेरे को चीज पता है, रोना गाना, कि मेरे को टाइम नहीं देते, मेरे को ये नहीं देते। अरे देखो क्या है, कैसे ही देगा यार। तू कैसे सोच रही है कि देखो टाइम वो दे देगी? वो टाइम सिर्फ मेरे लिए, मेरे लिए एक बिजी से बिजी इंसान वक्त निकाल, वो तो मेरे लिए वक्त निकालती ही है। ठीक है, तो ये मत सोचना। और तू, तेरे को लग रहा है कि उनपे तू आँच आने देगी, तो मेरे जिंदा रहते रहते ये कभी हो ही नहीं सकता। और ना ही मैं उनपे कभी आँच आने दूंगी, भले ही मेरे को मेरी जान क्यों ना देना पड़े। मैं बातें बोलती नहीं, मैं करके भी दिखाती हूँ। 3 सालों में आज तक के उनको मेरे रहते रहते किसी ने कुछ नहीं बोला, तो आगे भी ये चीज मैं नहीं होने दूंगी। वो तो तेरे साथ था, वो गपलती में, वो कैसे हमारे इसमें ना अपने ही गद्दार थे। सब चीजें बोलूँ तो हमारी जो है ना, बोलो फ्रेंड सर्कल बोलो, फैमिली वाले बोलो, इसमें हमारे आपस के ही गद्दार है। अपन किसी को कुछ नहीं बोल सकते। ये जो खेल तुम लोगों ने खेले, वो खेल में वो इंसान फंसता ही नहीं था। बस वो क्या है, आपस के ही जब आस्तीन के साथ निकलते ना, तो इंसान को मकड़ी के जाल में भी फंसना पड़ता है। तो ठीक है, इनका इंसान के हाथ से सिर्फ एक ही बार गलती होती है, बार बार नहीं होती है। तो ये ब्लॉग, सॉरी, मैं कल एक डाली थी, आज एक डाली हूँ। तो ये सिर्फ उनके लिए है। तुम लोग मेरे को देखते हो बहुत अच्छी तरीके से, मेरे को पता है तुम लोग झांकने की आदत पहले से ही है। ये काली की तो पहले से ही है, पहले से मेरे ब्लॉग देखती है, फोन फोड़ती है, फिर रोना गाना बैठी। तो ये कंट्रोवर्सी मैं खत्म कर दूंगी। मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं तेरी बदनामी करूँ, तेरे को कहीं मुंह दिखाने का लायक का नहीं छोड़ू। लेकिन तुम्हारे जो हिजड़े चाले हैं ना, वो बंद कर दो सबसे पहले तो। तुम कर रहे हो ना ऐसे हिजड़े चाले, मेरी एआई से फोटो बना के डाल रहे हो, फिर मेरे को गड्डी गड्डी धमकियां दे रहे, तेरे रेप करके फेंक देंगे, तेरे को मारेंगे, तेरे माँ बाप को मारेंगे, इससे मारेंगे उससे मारेंगे, ये सब चीजें बंद कर दो। स्टोरी डालना बंद कर दो सबसे पहली बात। लाइव आके मेरी स्टोरी डालना क्यों बंद करेंगे? इंस्टाग्राम सबका ही है, मेरा थोड़ी है। बस इतना ही कि मेरा नाम लेके कुछ चीजें डालो मत। अगर मेरे को शो हुई, मेरे को अगर किसी ने भेजा, तो आगे फिर मैं वही करूंगी जो मेरे मन को लगेगा, है ना? अभी सिर्फ एक पब्लिक रिक्वायरमेंट पे मैं तुमको छोड़ दे रही हूँ हवे पे। अगर मैंने मुट्ठी बंद करके पकड़ ली ना, तो फिर चाके भी कोई नहीं छुड़ा सकता। और ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता है। और जो तू मन्नू के दम पे उड़ रही है ना, वो मन्नू ने तेरे खिलाफ भी मेरे को बहुत सारी बातें बताई कि मैं थुक्के नहीं चाटता, उसके माँ ने 2-2 शादी करी है। फिर तू ये वो सब बातें बताई कि तू पब में जाके नाचती है, तू छोटे छोटे कपड़े पहनती है। तेरे करियर के बारे, तेरे कैरेक्टर के बारे में भी उसने मेरे को बहुत सारी चीजें बताया है। लेकिन वो कैसा मैं सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहती। अगर तू चाहती हो कि तेरी बदनामी हो, तो फिर ठीक है, अपन वो भी कर देंगे। सबसे पहली बात तो अपने बंदी के लिए वफादार रहना सीख। इधर उधर मुंह मारना बंद कर दे, लोगों के आदमियों को छीनना बंद कर दे, और अच्छी खासी जिंदगी बिताना चालू कर। क्योंकि तू ये जो कर रही है ना, ये करने से जिंदगी में सुकून नहीं रहता। और मैंने मेरे रब के सामने हाथ फैला के अगर मेरे मुंह से एक शब्द भी निकाल दूंगी ना, तो इस जिंदगी पत्थर बन जाएगी। क्योंकि मैंने इन 4 महीने पहले देख तेरे सामने बैठ के बोली थी कि तू मेरा घर उजाड़ के तू खुद का घर बसाने चली, तो ये घर कभी नहीं बसेगा। देख बसा क्या? नहीं बसा ना। आखिर में यहाँ से यहाँ हुए ही ना। तो ऐसा ही बोल रही हूँ, मैं जो निकालती हूँ ना वो पूरी भी होती है, क्योंकि मैं शिद्दत से बोलती हूँ। मैं रब की ना इतने करीब पहुंच गई हूँ जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मैं नॉन मुस्लिम हूँ। और मैं सच्चे दिल से मेरे रब को मानती हूँ। हक ईमान की क्या, अरे मैं उनका सब
जितना मेरे से होता ना अल्हम्दुलिल्लाह उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ, तो क्या ही समझेगी। जो एक खुद मुस्लिम होके गैर मज़हब जैसा रहती है, जीन्स टॉप पहनती है, अपना सब कुछ दिखाती है ना, सर पे कभी दुपट्टा ओढ़ती है, वो मेरे को हक ईमान की बात सिखा रही है। किस पे मेरे को ऑब्जेक्शन उठाना है, किस पे नहीं उठाना है, मैं इसके बोलने से उठाओगी क्या? तू है कौन? मैं तेरे को जानती ही नहीं कल्लो-चोदी, कि तू आई कहाँ से है, तेरा धंधा क्या है, तू करती क्या है? आई डोंट नो। मुझे कुछ भी नहीं पता तेरे बारे में और ना ही मेरे को कोई दिलचस्पी है कि मैं तेरे बारे में कुछ जानूँ, ना ही इंटरेस्ट है। समझ रही है? तू जहाँ है ना, बस वहीं रहे और हम लोगों से बहुत दूर रहे। अगर यहाँ आस-पास अभी भटकी ना, तो जो देख पिछले बार मेरे हाथ से होते-होते बच गया था, वो पूरा हो जाएगा। वो तो ख़ैर मैं एक इंसान की वज़ह से चुप बैठी हुई थी, जो मेरे बाज़ू में बैठे हुए थे ना मेरे अम्मी, उनकी वज़ह से। और ज़ैन के घर वालों की मैं रिस्पेक्ट करती थी, इज़्ज़त करती थी इसके लिए। वरना मेरे को वहाँ से उठ के तेरे गाल रंगने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहे थे। सिर्फ़ 2 मिनट ना, और वो झगड़ा एक बार चालू हो जाता था ना, तो डायरेक्ट चौकी तक के पहुँच जाता था। तो सोच नहीं सकती कि मैं क्या-क्या सोच के आई थी। जहाँ तेरी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से मेरी सोच चालू होती है। तो 2 महीने खामोश बैठी थी क्योंकि तेरे पास कुछ था नहीं। देख मैं कल भी अकेले लड़ रही हूँ, लड़ रही थी और मैं आज भी अकेले लड़ रही हूँ। मैं कल भी अकेले ही लड़ूँगी, मेरे को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। मेरे घरवाले मेरे साथ हैं, मेरी माँ साथ है, बात ही खत्म। मेरे माँ ने एक बार बोल दी ना हाँ, कि इनकी ऐसी-तैसी करने का, हाँ, तो करने का ही है फिर। कुछ भी हो जाए, वो कितना भी बड़ा कुछ रहने दो या कितनी भी बड़ी कुछ रहने दो। वो आओ रहने दो, भाऊ रहने दो या डॉन रहने दो, या फिर तू कहे कि कुछ भी लग रही ना, मेरे माँ ने बोल दी कि इनकी ऐसी-तैसी करना, तो फिर करना ही है, कुछ भी हो जाए। और ये जो ढेपले चाले वो बंद करो, हिजड़े चाले जो बंद करो। देखो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, खामोश है तो मेरे को खामोश बैठने दो। अगर मेरा अगर यहाँ से मेरी हाथ चढ़ गई ना, तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा यार। और मैं हकीकत में नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी लगा के लूँ। अगर तुम ये चाहते होंगे तो मेरे को एक बार बता दो। कमेंट कर देना ना, तू देखती है ना खेबड़ी, कमेंट कर देना मेरे, कि तू क्या चाहती है, तेरे को क्या करने का है। तू पहले ना खुद कंफर्म कर ले कि तेरे को मेरे साथ करने का क्या है, ठीक है? अभी देख तूने कल से कोई स्टोरी भी नहीं डाली है और शायद आई थिंक आज भी नहीं डाली है, क्योंकि मेरे को तेरे 2-4 स्क्रीनशॉट आए जिसमें मेरे खिलाफ कुछ नहीं है। और तन्नू फैम, मैं तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे को वो खेबड़ी के पूरे स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे को भेजते हो। वरना मेरे को ज़रा टाइम नहीं है ऐसी, क्या ही बोलूँ अभी, जाने दो, समझदार हो आप लोग भई, मैं मुँह नहीं गंदा करना चाहती यार। ऐसे लोग को बोल के क्या फ़ायदा, जाने दो। तो बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और इतनी ही बात है कि अगर तुमको कंट्रोवर्सी खत्म करना है, तुम अपनी तरफ से चीज़ें बंद कर दो, तो यहाँ से भी बंद हो जाएगी। मैं खामोश बैठी थी 1.5 हफ्ता। मैं आगे भी खामोश बैठ सकती हूँ, अगर उधर से तुम चुल ना करो या कुछ हरकतें हिजड़े-चाले ना करो तो। अगर तुम हिजड़े-चाले करेंगे, तो फिर यहाँ से हरकतें नहीं होती, यहाँ से बहुत-बहुत बेकार-बेकार निकलता। मेरा मुँह ना अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा इतना है ना कि अगले वाले के कान में से खून निकलने दर्द होता है, मैं इतना गंदा बोलती हूँ फिर। मेरे को ना उससे इतनी नफ़रत है ना, वो ज़ारा से इतनी नफ़रत है, क्योंकि उसके वज़ह से मेरा हँसता-खेलता एक अच्छी ज़िंदगी मेरी बर्बाद हुई है, एक ज़िंदगी मेरी स्पॉइल हुई है। उसने तो अपना घर अपने झगड़े के साथ बसा ली, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी उसकी वज़ह से स्पॉइल हुई है ना, इतना दिमाग खराब होता है ना, मैं तो उसको इतनी बद्दुआ देती हूँ, इतनी बद्दुआ देती हूँ, मैं दूँगी लास्ट तक के बद्दुआ दूँगी। और जैसे मेरी दुआ कबूल है, तैसे बद्दुआ भी लगती है, याद रखना, तू कभी खुश नहीं रहेगी। मैं लाइव में भी ब्लॉग में बोल, तू कभी खुश नहीं रहेगी मेरा घर बर्बाद करके। देखो जिस दिन पछतावा होएगा ना, बस उस दिन तौबा करते-करते थक जाएँगे, लेकिन तेरी वो भी कबूल नहीं होएगी, तौबा भी कबूल नहीं होएगी। मैं तुझे को कभी माफ़ करने से निकली कलौटी, 10 जगह मुँह मारने वाली, लोगों के घर बर्बाद करने वाली, तेरे को मैं कभी माफ़ नहीं करने वाली। उठते-बैठते, खाते-पीते सिर्फ़ तेरे नाम से बद्दुआ ही निकलती है, तू बद्दुआ के लायक है। तो बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और व्लॉग डिलीट करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि व्लॉग डिलीट होने वाला है नहीं, डायरेक्ट बोल रही हूँ। मैं सोचती अगर तुम लोग हिजड़े-चाले नहीं करते 2 दिन पहले, लेकिन वो कर लिए तो समझ जाओ खत्म। अगर तुमको ये कंट्रोवर्सी बंद करना होगा तो चीज़ें उधर से बंद कर दो, तो यहाँ से भी सब बंद हो जाएगा। वरना मैं इतने व्लॉग डालूँगी तुम लोग परेशान हो जाएँगे। फिर तेरे घर पे लोग आना चालू करेंगे कि ये क्या हो रहा है? वो तो अल्लाह का शुक्र करके मैंने रिसेंटली कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं डाली। समझ रही है ना? 90,000 लोग मेरे को देखते, शायद ज़्यादा ही देखते। तो अगर से तू कहीं नागपुर में उन लोगों को मिल गई ना, इतना गंदा तोड़ेंगे ना तेरे को, और तेरे नाम के फतवे तो उड़ते ही है। संभाल खुद को, ज़रा अपनी हैसियत में और औकात में रहना सीख। जैसा मैं मेरी लिमिट क्रॉस नहीं करती हूँ ना, जिसको जो बोलने का मैं सिर्फ़ उतना ही बोलती हूँ। अगर मेरी खटकी ना,
तो देख पिछले बार भी मैं आई थी और मेरे को इस बार भी आने टाइम नहीं लगा। समझ रही? पिछली बार तेरे को बचाने वाले लोग थे, इस बार कोई नहीं है। तेरा झगड़ा भी आएगा ना तो लड़की के मैटर में, अगर लड़का बोलते तो लड़का ही फंसता है। समझ रही है? तो मेरे बंदे की टेंशन मत कर, उसको जमीन आसमान एक करके मैं बचा लूंगी। मैं उसको अभी भी मेरा दिल में मानती हूँ, तो उसका छोड़ दे। उसको सिर्फ मैं बोल सकती हूँ, मेरे को सिर्फ वो बोल सकते, यू अंडरस्टैंड? तीसरा फड़फड़ नहीं कर सकता। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज। समझ जाओ, सुधर जाओ, जिधर भी रहो, लेकिन इधर मत आओ। नागपुर आना नहीं, लाते वाते खाना नहीं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, मिलते वापिस।